नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और सबसे पहले हम बता दें, दरभंगा की 3 बड़ी खबरों पर हम आपको नजर डालते हैं। इसके बाद फिर हम आज एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करेंगे जिसे आपको देखना आवश्यक होगा। दरभंगा में बढ़ रहा कोरोना के केस 2057 कोरोना के केस तो 38 नए मामले आए, 15 की हुई मौत, 1509 हुए रिकवर। अनलॉक 3 के पहले रविवार को सन्नाटा दिखा दरभंगा और लहरियासराय के सड़कों पर दुकानें नहीं बंद। और एक बार फिर पप्पू यादव दरभंगा में। हर छोटी बड़ी बातों पर पप्पू यादव दरभंगा पहुंचकर करते हैं मदद। बड़ी पहुंचकर दोनों पक्ष के लोगों से मिला, बिना मास्क पहने लोगों से की मुलाकात, लेकर रहा चर्चा। हम बता दें, दरभंगा में पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कि कुछ लोग सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा कब होता है और किस परिस्थिति में होता है, इस बात पर ध्यान देना आपको अति आवश्यक है, क्योंकि ये आपका जिला है, ये आपका घर है, ये आपका पैतृक निवास स्थान है। अगर कुछ लोग यहाँ माहौल बिगाड़ने का प्रयास करते हैं तो निश्चित तौर पर निंदनीय है और आपसी भाईचारा और सद्भावना बिगाड़ते हुए जहाँ हिंदू मुस्लिम एक साथ खाते हैं, एक साथ बात करते हैं, एक साथ बिजनेस में काम करते हैं, पार्टनरशिप बेसिस पर काम करते हैं, ऐसे में निश्चित तौर पर उनकी भावनाओं को भी ठेस पहुंचेगा। तो ऐसे लोगों को हमें बेनकाब करना आवश्यक है। तो हम बता दें, सांप्रदायिक तनाव क्यों होते हैं, जरा इस पर जरा गौर कीजिएगा तो आपको सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएंगी। सबसे पहला, राजनीति दबिश राजनीति वर्चस्व को लेकर के भी होता है कि अपने पार्टी की छवि और अपने पार्टी का जनाधार मजबूत करने के लिए उस क्षेत्र में अपने अपने तरीके से सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा दिया जाता है और वो खुद ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं जो उनके साथ रहने वाले कुछ लोग इसे और बढ़ावा देकर मनोबल बढ़ाते हैं और तब सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न होता है। दूसरा, वर्चस्व। कभी कभी किसी पंचायत में, किसी वार्ड में, किसी मोहल्ले में आपसी वर्चस्व को लेकर के भी होता है कि कुछ लोग भूमाफिया होते हैं जो आपसी वर्चस्व और अपने वर्चस्व को थाने पर दिखाने के लिए और आसपास के क्षेत्रों में कि हम बहुत दबिश हैं और हमारी बात थाना भी सुनता है, हमारी बात राजनेता भी सुनते हैं, ऐसे वर्चस्व वाले लोग कभी कभी सांप्रदायिक तनाव इस कदर फैलाते हैं कि खुद 2 गुट में समाज बंट जाता है। और तीसरा, वो लोग हैं जो स्वार्थ की राजनीति करते हैं, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए वो किसी भी समाज के, किसी भी धर्म, किसी भी जाति के लोग को अपना निशाना बनाते हैं और वो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए प्रशासन के आला अधिकारियों तक दबाव डालते हैं, थाना पर दबाव डालते हैं कि वो सांप्रदायिक माहौल को सही कर देंगे बशर्ते उनकी कुछ बातें मानी जाए। ये बातें आप अच्छी तरह जानते हैं और समझ गए होंगे कि दरभंगा में किन किन कारणों से सांप्रदायिक तनाव बढ़ा है। तो आपको ये 3 बातें स्पष्ट नजर आएंगी जिस पर ध्यान प्रशासन के अधिकारियों की नहीं है। प्रशासन और पुलिस के अधिकारी इन तीनों बातों की अनदेखी करते हैं, राजनीति, वर्चस्व और स्वार्थ। ये तीनों बातों पर अगर प्रशासन के आला अधिकारी या पुलिस के अधिकारी इस पर गौर करेंगे तो चले हम बता दें, दरभंगा जिला प्रशासन ने अपने स्तर से कई कार्य किए हैं सांप्रदायिक तनाव को दूर करने के उद्देश्य से। उन्होंने सबसे पहले थाना में शांति समिति बनाई, पंचायत स्तर के लोगों को, मुखिया को, जनप्रतिनिधियों को इसमें शामिल किया गया, चौकीदार को भी इसमें शामिल किया गया, लेकिन इस बात की सही जानकारी नहीं मिल पाई कि कौन से उपद्रवी तत्व उस समाज में इस तरह का विद्वेष फैलाते हैं। जबकि थाना से लेकर के पंचायत के जनप्रतिनिधि हो या वार्ड के जनप्रतिनिधि हो, ये अच्छी तरह के जानते हैं कि उनके इलाके में, उनके क्षेत्र में कौन कौन सा उपद्रवी तत्व है जो समय की नज़ाकत देखते हुए विद्वेष फैलाता है, सांप्रदायिक दंगे करवाता है। लेकिन वो इसका नाम नहीं दे सकते हैं क्योंकि उन्हें कोई ना कोई अपना निजी स्वार्थ होता है। अपने निजी स्वार्थ के बदौलत ही इन लोगों के मनोबल को बढ़ाते हैं और जब सांप्रदायिक दंगा हो जाता है, जो मारपीट हो जाती है, जो बड़ी घटना हो जाती है, तब यही लोग आकर उन्हें मनाते हैं, उन्हें समझाते हैं और उन्हें किसी न किसी रूप से लाभ पहुंचाने की बात करते हैं। फिर मामला शांत पड़ जाता है, लेकिन मामला सिर्फ शांत पड़ता है, खत्म नहीं होता, क्योंकि उन्हीं लोगों के सहारे यही तथाकथित कुछ लोग जो हमारे समाज के बड़े चेहरे हैं, जो समाज में अपने आप को दबिश या राजनीतिक दल से जुड़े हुए नेता कहते हैं, या फिर ऐसे लोग जो अपने स्वार्थ के लिए प्रशासन एवं पुलिस के साथ रहते हैं, ऐसे ही लोग फिर एक बार दंगे कराने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं और लोगों को अफवाह इस तरह फैलाते हैं लोगों के बीच व्हाट्सएप जरिए या फिर मोहल्ले में, समाज में इस तरह व्हाट्सएप
के जरिए फैलाते हैं ताकि विद्वेष और फैले, तनाव और बढ़े। फिर पुलिस और प्रशासन उन्हीं कुछ लोगों को आपस में बिठाकर कहे कि किसी भी तरह समझौता कीजिए, किसी भी तरह शांति स्थापित कीजिए। और ऐसी परिस्थिति में पुलिस को कई जगह कंप्रोमाइज करना पड़ता है, पुलिस को उनकी बातें माननी पड़ती है। इस तरह थोड़ा सा दबता है, लेकिन फिर ये आग की तरह उबलने लगता है, जिसमें सैकड़ों लोग उसमें समा जाते हैं। कुछ लोगों के नाम पुलिस थाने में दर्ज हो जाता है, फिर उन लोगों को नाम हटाने के लिए या उन लोगों को पुलिस से बचाने के लिए फिर वही लोग सक्रिय हो जाते हैं। हम प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारियों से कहना चाहते हैं कि जरा थाना प्रभारी से हालांकि पूछिए कि आखिर जब नाम उनके दिए जाते हैं तब उनके नाम हटाने के लिए या उनकी गिरफ्तारी को थोड़े दिन के लिए रोकने के लिए कौन कौन लोग कहता है। इससे स्पष्ट स्थिति आ जाएगी कि वही लोग जो इन लोगों को भड़काकर तनाव उत्पन्न कराते हैं, वही लोग इन्हें बचाने का भी प्रयास करते हैं ताकि बाद में उन्हें इस्तेमाल किया जा सके किसी भी रूप में। यह है राजनीति। दरभंगा के राजनीति और सांप्रदायिक इतिहास अगर देखेंगे तो जिस तरह पहले माहौल खराब रहा करता था, अब धीरे धीरे हिंदू और मुस्लिम के बीच आपसी प्रेम और भाईचारा बढ़ने ही लगा है। लेकिन इस बात को गौर कीजिए, इन सबों के बीच आखिर वो कौन से मुद्दे हैं जिस पर दोनों के बीच तनाव बढ़ जाता है? कौन से ऐसे छवि के लोग हैं जो तनाव बढ़ाने का कार्य करते हैं? आप भी दरभंगा के एक जिम्मेवार नागरिक हैं। आपके कंधों पर आपके जिले की शांति और सुरक्षा की जिम्मेवारी है। आपको भी सोचने का हक है। आप सभी बातों के लिए पुलिस और प्रशासन पर निर्भर नहीं रहिए, वरना आपका दरभंगा असुरक्षित हो जाएगा, आपका घरों से निकलना असुरक्षित हो जाएगा। क्योंकि ये माफिया तत्व, ये जो तत्व हैं जो सांप्रदायिक तनाव फैलाते हैं, जिनके कंधों पर बंदूक रखकर उन मासूमों को इस आग में झोंक देते हैं कि जाओ मार करके आओ। इस तरह के शब्द जो निकालते हैं, आप उन्हें अच्छी तरह जानते हैं वो कौन से लोग हैं, उनकी छवि क्या है और उनका स्वार्थ क्या है। क्योंकि इस समाज में बिना स्वार्थ कुछ नहीं होता। जो भी लोग इस तरह के कार्य में जुटे हैं, उनका कोई न कोई स्वार्थ सिद्ध होता है। हमेशा थाना पर आप देखिए, कभी भी आम जनता को अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी समस्याओं के लिए जाते सीधे नहीं दिखते होंगे, क्योंकि थाना भी उसी की बात समझता है जो उस क्षेत्र में वर्चस्व वाले लोग होते हैं, जिनके ऊपर एक समुदाय के लोगों का विशेष प्रभाव होता है। जब चाहे वो सड़क जाम कर सकते हैं, जब चाहे वो सड़क जाम हटा सकते हैं, जब चाहे समाज में तनाव फैला सकते हैं और फिर जब चाहे वो तनाव को दूर कर सकते हैं। इसके पीछे इनकी मंशा क्या है? और मारी जाती है गरीब, निरीह और पीड़ित जनता, जिन्हें इस सब से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं। वो प्रत्येक दिन अपनी रोजी रोटी के लिए, अपने रोजगार के लिए सुबह निकलते हैं, शाम में घर आते हैं। उन्हें राजनीति, स्वार्थ और वर्चस्व से कोई मतलब नहीं। लेकिन प्रशासन और पुलिस को ये बातों को गंभीरता से ध्यान देना होगा। छोड़िए पिछली बातों को, जरा नए सिरे से अनुसंधान कीजिए और पूरा अनुसंधान कीजिए कि कौन कौन लोग हैं और किस तरह स्वार्थ, वर्चस्व और राजनीति से प्रेरित होकर हमारे समाज को दो भागों में बांटने का प्रयास करते हैं। कई लोगों के मानसिकता इस कदर हो गई है कि सड़क पर चलते अगर दुर्घटना हो जाए, मोटरसाइकिल या साइकिल से कोई टकरा जाए और दोनों अलग अलग समुदाय के हों, तो वहां कुछ लोग तुरंत आकर के एक सामुदायिक तनाव पैदा करते हैं और ये कहते हैं ये दूसरे समुदाय का है इसलिए इसने धक्का मार दिया। जबकि ये व्यवहारिक तौर पर आप जानते हैं ये जाने अनजाने में दुर्घटना हुई है, चोट लगी है, और इसको आप सामुदायिक मुद्दा ना बनाएं। और जो लोग ऐसे बनाते हैं वो समझिए हमारे समाज के वो उपद्रवी तत्व हैं। और क्या इस बात से आप इनकार कर सकते हैं कि अगर थाना प्रभारी अगर चाहे तो उस क्षेत्र के उपद्रवी तत्वों पर अंकुश नहीं लगा सकता है? ऐसा नहीं होता है। जबकि आप गौर कीजिएगा, थाने की गाड़ी अगर किसी मामले में पहुंचती है आपके क्षेत्र में, तो उनकी गाड़ियां उन्हीं जगहों पर रुकती है जहां के प्रभावशाली लोग हैं, जहां के लोग जब चाहे तनाव पैदा कर सकते हैं, जब चाहे तनाव हटा सकते हैं। ऐसे लोगों को अगर पुलिस से साठगांठ होती देख अन्य समाज के जो लोग हैं वो पूरी तरह शांत हो जाते हैं और सारे दुख झेलने को तैयार होते हैं। और पुलिस उसी जनता के नाम पर, और ये जो तनाव पैदा करते हैं, ये नेता हो या माफिया हो या उपद्रवी हो, उसी जनता के नाम पर पुलिस को भय दिखाता है कि आप मेरी बात मानिए नहीं तो सड़क जाम हो जाएगा। यह है हमारे समाज की असली कहानी।
और इसमें आपको आगे आना होगा। आपको निश्चित तौर पर 100 जो सीधा पुलिस का है, वो पटना का है, फेसबुक पेज जो दरभंगा पुलिस का है, आप उस पर समस्याओं को रखें, आप सूचनाओं को रखें। विश्वास मानिए आपकी बात लीक नहीं होगी, क्योंकि आपकी बात थाना स्तर से लीक हो जाती है, लेकिन आपकी बात जब वरीय अधिकारियों तक पहुंचेगी तो ना आपका नाम, ना आपका टेलीफोन नंबर, कुछ लीक नहीं होगा। लेकिन ऐसी परिस्थिति में आप सही तथ्य, सही जानकारी वरीय अधिकारी को दे करके आप इस समाज को सुरक्षित रख सकते हैं, बचा सकते हैं, जो आपके कंधों पर जिम्मेवारी है। हम बता दें, पुलिस का हेल्पलाइन नंबर 100, एक बार फिर से याद कर लें, ये दरभंगा का नहीं है, ये सीधा पटना जाएगा और पटना से वरीय अधिकारियों को तत्काल फोन जाएगा, सूचना जाएगी। इसके अलावा पुलिस का फेसबुक पेज, जो दरभंगा पुलिस का फेसबुक पेज है, उस पर आप अपनी समस्या सूचना दे सकते हैं। आपका नाम पूरी तरह गुप्त रखा जाएगा। और मिथिला मंच न्यूज चाहती है कि हमारा दरभंगा सुरक्षित रहे, शांत रहे और आपसी भाईचारा सद्भावना बनी रहे, क्योंकि इससे लाखों जनता का भलाई होने वाला है। क्या आप चाहते हैं कि कुछ मुट्ठी भर लोगों की वजह से पूरे दरभंगा के लाखों जनता परेशान हो जाए? ये आप ही नहीं चाहेंगे, मीडिया भी नहीं चाहेगी, लेकिन वो लोग अवश्य चाहेंगे जिनका स्वार्थ इसी से सिद्ध होता है, जो इसी के बदौलत पुलिस से, प्रशासन से मनमाना अपना कार्य करा लेते हैं। ऐसे लोगों के प्रति आपको भी सचेत होना आवश्यक है, क्योंकि आपकी आने वाली पीढ़ी परेशान हो जाएगी, आपकी आने वाली पीढ़ी का भविष्य संकट में आ जाएगा, आपकी आने वाली पीढ़ी पूरी तरह असुरक्षित होगी और आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी जो आपका समय है वो निकल चुका होगा। तो मिथिला मंच न्यूज के इस कार्यक्रम से दीजिए हमें इजाजत, लेकिन बने रहिए हर अपडेट खबर के साथ। यूट्यूब में सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर अपडेट खबर, हर असलियत इस समाज के पीछे छिपे हुए उन चेहरों को आपके सामने लाते हैं। क्योंकि मिथिला मंच न्यूज को इनसे भय नहीं होता, लेकिन मिथिला मंच न्यूज को भय तब होता है जब हमारे समाज के लाखों पीड़ित जनता परेशान होती है, चाहे वो DMCH में हो, चाहे वो पुलिस से पीड़ित होती है, और वो फोन करके अपनी समस्या बताती है। हम आपके साथ 24 घंटे खड़े हैं, क्योंकि हम हैं दरभंगा के असली जनता की आवाज़। धन्यवाद।